मिति भवप्रपंच कथा के अंदर मोह विलय नाम का उद्यान, उद्यान के अंदर प्रतिबोधक आचार्य भगवंत यंत्र के देव देवी के सामने भोग तृष्णा का स्वरूप, सम्यक्त्व की प्राप्ति और सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद उसको टिका कर रखने का पुरुषार्थ, ये तत्वों के बारे में हमको बहुत सुंदर समझ दे रहे हैं। भोग तृष्णा की बात आई। जैसे ही भोग तृष्णा की कबूलात प्रायश्चित व्यंतर के देव देवी ने किया, उनके शरीर में से एक काले रंग की आकृति बाहर जाकर के खड़ी रहती है। और मन के अंदर जब प्रश्न हुआ कि ये कौन है, तब आचार्य भगवंत ने कहा कि इसका नाम भोग तृष्णा नाम की स्त्री है। जब जब ये शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तब तक जीव को भोग विलासों के अंदर आसक्ति उत्पन्न होती है। और ये बाहर निकल जाने के बाद जीव वापिस एकदम समाधिमय शुद्ध अवस्था के अंदर आ जाता है। और वहां पर यंत्र के देव ने पूछा कि तो इस भोग तृष्णा से हम कब छूट पाएंगे। और वहां पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस भव के अंदर, यानी कि जो देव का भव है उसके अंदर भोग तृष्णा से छूट पाना प्राय करके अशक्य, इम्पॉसिबल। लेकिन साथ में ये भी कहा कि बस भोग तृष्णा मात्र से छूटना वो शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन इस समय मन में जो उत्कृष्ट भाव उत्पन्न हुआ है छूटने का, ये भाव के कारण से सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। जैसे सम्यक्त्व की बात है, ये देव और देवी को थोड़ी सांत्वना हुई कि चलो भोग तुषार से तो नहीं, पर एटलीस्ट हमारा भव भ्रमण के अंदर एक एक स्टॉपेज आया, एक कट आया कि यहाँ से अभी जितना भी भव करेंगे वो काउंटडाउन की तरफ का जाएगा, अभी उसमें कोई ज्यादा भव ऐड होने वाले हैं नहीं। मन में थोड़ी सांत्वना मिली, और सांत्वना मिलते आचार्य भगवंत कहते हैं कि सम्यक को प्राप्ति करना वो एक बात, उसको टिका करके रखना वो दूसरी बात। बार बार सदगुरु भगवंत के साथ जब जिन वाणी का श्रवण करने में आता है, तब तब जीव को अंदर ही अंतर के अंदर सम्यक्त्व की उद्दीप्तता, सम्यक्त्व वापिस ब्राइट होता है। जितना वो अपने सदगुरु भगवंत से दूर, परमात्मा की वाणियों से दूर, तत्वों से दूर, उतना उतना क्षण क्षण के अंदर जीव के अंदर पाया हुआ सम्यक्त्व धीमे धीमे डिम होता 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 बुझ जाता है। इससे हमारी बात लास्ट क्लास में निकली हुई थी। सदगुरु भगवंत के साथ समागम करके फ्रीक्वेंटली अगर हम हमारा तत्वों की जिज्ञासा को पूर्ण करते हैं, उतने समय तक हम सम्यक्त्व के अंदर टिके रहते हैं। और जैसे ये ऑप्शन आया हुआ था, हमारा प्रश्न ये बाहर निकला था कि सदगुरु भगवंत अगर मौजूद न हो, अगर उनकी गैर हाजिरी हो, एब्सेंट हो, हमारा योग न मिलता हो उनके साथ, तो फिर क्या ऑप्शन है। और तब ऐसी बात निकली हुई थी कि वो कोई ऐसा व्यक्ति जो कल्याण मित्र श्रावक की कैटेगरी का हो, जिसके अंदर आगम की सापेक्षता हो, जिसके वाणी के अंदर परमात्मा की वाणी का विपक्षता का भाव ना हो, जो खुद संयम मार्ग की चाहना रखता हो, वैसे व्यक्ति के मुख से अगर परमात्मा की वाणी सुनने में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके पहले का उत्तर ये कि हम ऐसी जगह पर रहते ही क्यों है कि जहां पर सदगुरु भगवंत या महात्मा का कोई विचरण नहीं हो रहा। उसके बाद अगर हमारा कोई उसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तब जाकर के बात हुई कि जो शासन को समर्पित हो, आगमों को समर्पित हो, गुरुगम पूर्वक जिसका शास्त्राभ्यास हुआ हो, दीक्षा की भावना लेकर के अपना जीवन जी रहा हो, परमात्मा तत्व के अंदर परम श्रद्धा रखने वाला हो, वैसे जीव के द्वारा अगर तत्व की प्राप्ति हो रही हो तो कोई प्रॉब्लम। जो साधु धर्म के लिए, जो साधुता के लिए, जो सर्ववीरता के लिए सदा इच्छुक हो, तत्पर हो, उसका नाम श्रावक। जिसके अंदर उत्सूत्र प्ररूपणा न हो, शास्त्र का पारतंत्र लेकर के ही उसकी बात होती हो, जिसके अंदर खुद की गलत मान्यता ना बैठी हुई हो और अपनी मान्यता थोपने का प्रयत्न न करे, वैसे जीव के पास तत्व लेने की बात यहाँ पर गुरु भगवंत करते हैं। लेकिन अभी इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मैं जानूंगा कैसे। मैं किसी श्रावक के पास से या किसी कल्याण मित्र के पास से तत्व को या परमात्मा की वाणी को समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे सो प्रॉब्लम्स पड़े हुए हैं। लेकिन अभी वो गुरुगम से उसने अपना ज्ञान प्राप्त किया हुआ है या नहीं, उसका श्रद्धा परमात्मा तत्व के अंदर है या नहीं, वो खुद अंदर में एक्चुअल में संयम की झंखना रखता है या नहीं, ये सब बातें सामने वाले के लिए डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट। तो ऐसा कुछ मेरे को आप बैरोमीटर दे दो,
कि इतना इतना अगर मैं बाहर से देखूं और हो तो आगे बढ़ना। और बहुत सुंदर यहाँ पर सिद्धेश्वरी यानी गुरु भगवंत हमको उसका उत्तर देते हैं। जिनके अंदर निश्चय और व्यवहार की समन्वयता मिलती हो, जिनको सुनते सुनते हमारे अंदर दीक्षा लेने की भावना दृढ़ होती हो, जिनको सुनते सुनते हमारे संसार के आरंभ और समारंभ को छोड़ने का हमारे मन में दृढ़ निर्धार होता हो, जिसको सुनते सुनते शायद षटकाय के जीवों की हिंसा का कुछ अंश में हम त्याग करने के लिए मानसिक कटिबद्धता प्राप्त करी हुई हो, जिनको सुनते सुनते आंतरिक दोष दूर 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 होते जाते हो, जिनको सुनते सुनते तारक तत्वों के लिए हमारे मन के अंदर बहुमान एक एक शिखर आगे बढ़ जाता हो, जिनको सुनते सुनते शायद अपन पहले पूजा न करते हो, हमने पूजा करना शुरू कर दिया, सामायिक न करते सामायिक करना शुरू कर दिया, परिक्रमण न करते परिक्रमण करना शुरू कर दिया, चतुर्विध संघ के लिए हमारे मन में उपेक्षा का भाव था, वो संघ के लिए हमारे अंदर बहुमान जागृत हुआ, साधु साधु जी भगवंतों के लिए हमारे मन के अंदर बहुमान जागृत हुआ, हमारे जीवन के अंदर गुणों का गुणाकार हुआ, दोषों का भागाकार हुआ, इसमें से अगर कुछ भी हो रहा हो तो वो व्यक्ति, वो कल्याण मित्र से तत्वों की चिंतवना, तत्वों का ग्रहण करना। अगर इसमें से कुछ ना हो रहा, न हमारे मन के अंदर किसी के लिए बहुमान उत्पन्न हो रहा हो, न ही गुणों का गुणाकार हो रहा हो, न ही हमको सर्ववीरति लेने के मन में मनोरथ जग रहे हो, न ही हमको संसार आसार लग रहा हो, तो वैसी जगह पर से तत्व बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, फिर चाहे वो कितना भी सुनने के अंदर मीठा क्यों ना हो या शांति क्यों ना देता हो, लेकिन अगर मन के अंदर ये पांच छह भावनाएं नहीं प्रकट करवा रहा है तो वहां से तत्व नहीं लेना चाहिए। जो कल्याण मित्र श्रावक का सुनते सुनते गुरु बनाने के लिए, पंच महावरतधारी गुरु भगवंत को गुरु बनाने के लिए हमारे मन में एक मनोरथ जगे, संसार के अंदर रहना हमारे लिए मानसिक रूप में दुष्कर हो जाए, वहां से तत्व लेना। जिनका सुनकर के हमको 18 पापस्थाना के अंदर मजा आए, शक्ता की जीवों की हिंसा के अंदर हमको कोई पाप न लगे, हमको हमारा संसार एकदम प्रेममय सुखमय लगे, वैसी जगह से तत्व बिल्कुल भी मत लेना, वैसी जगह से बिल्कुल भी परमात्मा की वाणी का श्रवण मत करना। सदगुरु भगवंत, उनका योग जीव को मिले सबसे पहली प्राथमिकता। फॉर सम रीजन मैं विदेश में रहता हूँ या फिर मैं उस स्थान पर रहता हूँ कि जहां पर गुरु भगवान का आवागमन नहीं है, अगर अगर है भी तो शायद मेरा टाइम मैच नहीं होता, अगर वैसा कुछ रीजन है तो सेकंड नंबर के अंदर ऑप्शन दिया गया हुआ है कि कोई कल्याण मित्र के साथ भी अगर तत्वों की या सम्यक ज्ञान की चर्चा होती रहे तो उस कारण से मेरे अंदर पड़ा हुआ सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व की शुद्धता बरकरार रहेगी। उपनिधि भवप्रपंच कथा भले नाम कथा है, लेकिन ये ग्रंथ के अंदर जीव को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जितने भी तत्वों की आवश्यकता है, हर एक तत्वों को विस्तार से इस ग्रंथ के अंदर परम पूज्य सिद्ध श्री गुरु भगवंत ने समझाया हुआ है। फिर चाहे वो संसार की असारता का हो या संयम की सारता का हो, मोक्ष मार्ग का हो, सम्यक्त्व का हो, भोग तृष्णा का हो, कषायों का हो या सदगुरु भगवंत की महानता का हो, हमने एक एक विषय इस ग्रंथ के आधार के ऊपर अपने जीवन पर अनुरूप करने का प्रयत्न किया हुआ है। इसी श्रृंखला में जब अपन आगे बढ़ते तो प्रैक्टिकली कुछ प्रॉब्लम्स जो जीव को उत्पन्न होते हैं उसके बारे में गुरु भगवंत ने सोल्यूशन दिया हुआ है कि बहुत बार संघ के अंदर अलग अलग गुरु भगवंत आते हैं, पदार्थ के 4-5 महीने तक उनका रुकने का बनता है और फिर वो किसी और संघ में निकल जाते हैं। अभी ऐसा कुछ अगर हमारे संघ के अंदर ऐसे कोई आए कि जिनका अंदर शिथिलाचार बढ़ा हुआ था, आचारों की पालनी इतनी ज्यादा शुद्धता वाली नहीं थी, उस समय एज अ श्रावक मुझे क्या कर, एकदम सुपर। बिकॉज पहले अपने को ऐसा समझाया कि जिस गुरु भगवान के मुख से मिनिमम के मिनिमम में अगर परमात्मा की वाणी की सापेक्षता हो, पक्षपात अगर उसका हो परमात्मा के गुणों का, परमात्मा की वाणी का, तो वैसी वाणी अपने को सुनना। लेकिन आचार के अंदर बहुत ज्यादा शिथिलता आ चुकी हुई है, शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पक्षपात के अंदर भी हमको फर्क दिखाई दे रहा है, और ऐसे गुरु भगवंत का फॉर सम रीजन हमारे संघ के अंदर चातुर्मास हुआ, तो क्या मुझे उनके साथ धर्म चर्चा या तत्वों की बात जानने के द्वारा सम्यक्त्व को वापस उद्दीप्त करना या नहीं कर। और बहुत सुंदर यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर देते हैं।
कि बहुत वैसी मन के अंदर दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि इनकी बातें सुनना या नहीं सुनना, इनके पास से अपने को तत्व ग्रहण करना या नहीं करना। आचार के अंदर शिथिलता दिखाई देती है, प्ररूपणा के अंदर कहना कि थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क अपने को समझ में आता है। वैसे अवस्था के अंदर एज अ श्रावक मेरा कर्तव्य क्या? बहुत सुंदर यहाँ पर आयाम देते हैं कि ऐसा कुछ अगर हमारे साथ घटना घटित हो तो उसमें मुझे क्या करना, गुरु भगवान को क्या करना चाहिए, ये कभी भी मेरा विषय हो ही नहीं सकता है। मेरी पहुंच है, मेरा अधिकार है, लेकिन फिर कुछ चलता भी नहीं है। ऐसी अवस्था के अंदर अगर मैं कुछ कहने का प्रयत्न भी करूंगा, सुधारने का प्रयत्न भी करूंगा, उसमें कुछ ज्यादा सफलता मिलेगी नहीं। जिस प्रकार साधु भगवंतों को उनका आगम ग्रंथ से प्रेरणा लेने की होती है, श्रावक को श्राद्ध विधि प्रकरण नाम का ग्रंथ बताया गया हुआ है कि श्रावक को अपने जीवन के अंदर, संसार के अंदर क्या क्या काम चीजें करना नहीं करना, सोच रखना नहीं रखना, ये सब हर एक बारीकी से बारीकी डिटेल्स श्राद्ध विधि प्रकरण नाम के ग्रंथ के अंदर रचयिता गुरु भगवान ने दी हुई है। उसमें उस ग्रंथ के आधार के ऊपर इस प्रश्न का उत्तर आचार्य भगवान ने दिया। कुछ कुछ श्रावक महात्माओं के माता पिता समान है, ऐसा बात श्राद्ध विधि प्रकरण में आती है। एक अपेक्षा से साधु भगवान, साध्वी जी भगवान हमारी संतान कहलाई गई हुई है। उनका एजुकेशन हो, उनका संस्करण हो, उनका घड़तर हो, उसके अंदर कर्तव्यता श्रावक की आती है। वो कर्तव्यता को अगर मैं बराबर उसको निभा नहीं पाया, उस कर्तव्य से अगर मैं चूक गया, उसके बाद संतान अगर गलत ट्रैक पर चला जाता है, तो उसके अंदर फॉल्ट संतान का या माता पिता का। अपन आज इसको एकदम अलग एंगल से समझने का प्रयत्न करते हैं कि जब जब हमको साधु भगवंतों के अंदर या साधु जी भगवंतों के अंदर शिथिलाचार दिखने में आता है, तब अपने को करना क्या। यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि मुझे आपको आपकी भूल दिखानी है, मुझे श्रावक को श्रावक की भूल दिखानी है। क्या यहाँ पर गुरु भगवंत हमको प्रश्न करता है कि क्या आपके पास ऐसी कोई भी व्यवस्था है कि जिसके अंदर नूतन दीक्षित हो, मुमुक्षुपना से लेकर के दीक्षा के 4-5 साल तक उसका सॉलिड प्रकार का एक घड़तर हो, उसका सॉलिड प्रकार का अंदर का एक ज्ञान का जो जागृत हो, उसका एजुकेशन के अंदर श्रेष्ठ साधु किस प्रकार बना जाए, आचार और विचार की शुद्धता के लिए क्या कोई भी व्यवस्था एज अ श्रावक आपने रखी हुई है? एक साधु जी भगवंत दीक्षा के 25-30 साल हो चुके, 30-35-40-50 साल होने को आए, साध्वी जी भगवंतों को पढ़ने योग्य जो आगम ग्रंथ है, उनको जो पढ़ने का अधिकार है, वो अभी तक पढ़ा हुआ है नहीं। संस्कृत उनको आता है नहीं, शास्त्र के अंदर और कुछ ज्ञान प्राप्त किया है नहीं। ओली के ऊपर ओली हो रही है, मालाओं के ऊपर मालाएं गिनी जा रही है, क्रिया के ऊपर क्रिया हो रही है, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र के अंदर एकदम दयनीयता। तो वैसे कक्षा के अंदर जो साध्वी जी भगवंत आए हुए हैं, उसके अंदर क्या श्रावक का कोई भी फॉल्ट है या नहीं है? क्वेश्चन थोड़ा अलग वे में पूछते हैं। कोई भी साधु या साध्वी जी भगवंत शिथिलाचार के अंदर प्रवेश किया हुआ हो, आचार की चुस्ता उनके मन के अंदर से निकल चुकी हुई हो, वो थोड़ा सा भी ज्ञान से, स्वाध्याय से विपरीत चले गए हुए हो, तो उसमें श्रावक का फॉल्ट है या नहीं है? तो यहाँ पर एक अलग एंगल प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। चातुर्मास के अंदर गुरु भगवान पधारे, व्याख्यान के लिए अगर हमने उनको विनंती की, उनको हमने पाठ के ऊपर विराजमान करवाया, और यहाँ पर श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है कि श्रावक को ये अधिकार है, कंप्लीटली विनय पूर्वक वो साधु भगवंत को प्रवचन से पहले पूछ ले कि साहिब आपका अभ्यास कहाँ तक हुआ है। ये अधिकार है श्रावक का। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर पुलिस ही करप्शन करता हो तो वो सख्ताई से रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। अगर पुलिस एकदम प्रॉपर है, बाय द बुक अगर वो प्ले करता है, तो वो पुलिस किसी को भी प्रश्न कर सकता है। लेकिन खुद पुलिस ही अगर डूबा हुआ है करप्शन के अंदर या अलग अलग जगह पर उसके काले धंधे चल रहे हो, वैसा पुलिस किसको जाकर के प्रश्न करेगा? माता पिता प्रश्न कर सकते हैं अपने संतान से कि क्या पढ़ाई चल रही है, क्या पढ़ाई नहीं चली हुई है,
इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। विनय पूर्वक हो, विवेक पूर्वक हो, एकांत के अंदर हो, सबकी सभा के सामने हम जलील करने का काम ना करें। लेकिन कोई भी गुरु भगवंत हमारे संघ के अंदर पाठ के ऊपर विराजमान हो, एकदम विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके उसके पहले हमको बस पूछना चाहिए, साहिब आपका अभ्यास कहाँ तक हुआ है। जैसे ये प्रश्न, ये सोल्यूशन गुरु भगवान ने दिया, हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि हम खुद पढ़े हुए हैं नहीं, तो ये प्रश्न किस योग्यता से मैं किसी भी गुरु भगवंत को कर सकता हूं। और उसका निराकरण गुरु भगवंत करते हैं। श्रावक को माता पिता की पदवी दी गई हुई है, श्रावक को ज्ञानी की पदवी नहीं दी गई हुई। हम कम पढ़े हुए हैं, वो गुनाह नहीं है, लेकिन हम जो संतान का योगक्षेम करना था उसके अंदर पीछे आ गए, वो गलती थी। जो पीर श्रावक है, जिसके मन के अंदर करुणा वात्सल्य हृदय से लागणी से भरपूर है, जिसके अंदर महात्मा को माँ बाप का दर्शन होता हो, वैसे श्रावक की बात हो रही है। बहुत संघ में ऐसे भी श्रावक होते हैं कि जिसको दोष दृष्टि ही अंदर में पड़ी हुई है, जिसको गुरु भगवान से कोई लेना देना होता है नहीं। अगर महात्मा वहां पर थोड़े बहुत रोग रोग के अंदर आगे बढ़ते हैं, तो 4 महीने तक वो श्रावक कभी भी उपास्य की तरफ दिखता भी नहीं है। वैसे श्रावक की बात नहीं हो रही है। लेकिन जो श्रावक भक्ति करता है, जो माता पिता जितना गंभीर है, पीड़ है, वात्सल्य है, परिणति है, उसके अंदर अभ्यास थोड़ा कम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माता पिता के अंदर यानी कि वो श्रावक के अंदर अभ्यास थोड़ा कम है, लेकिन जस्ट अभ्यास कम है इस कारण से प्रश्न पूछने का अधिकार उसके हाथ से नहीं चला जाता। कोई माँ है, माता ने सीए किया है या फिर नहीं किया है वो ज्यादा मायने रखता नहीं है, लेकिन अगर उसकी बेटी सीए की एग्जाम की प्रेपरेशन कर रही हो, तो माता उसको बार बार टोक सकती है कि अभी तक पढ़ाई क्यों नहीं की, पढ़ाई क्यों नहीं की। उस समय वो पुत्री ऐसा आक्षेप नहीं कर सकती कि भाई आप तो एसएससी फेल हो और मैं सीए का पढ़ू या ना पढ़ू उसमें आपको क्या। ये दलील पुत्री कभी भी नहीं करेगी। आज हमने हमारे अंदर से विनय को बाहर निकाल दिया, विवेक को बाहर निकाल दिया। हमने हमारी स्वच्छंदता को पूर्ति करने के लिए, हमने हमारे मन के मनोरथों को, विचारों को पूरा करने के लिए इतना ज्यादा हमने दुर्लक्ष्य रखा हुआ है घड़तर के लिए, संस्करण के लिए, कि जहां पर हमको सामान्य बस प्रश्न ही पूछना था, हमको उससे कुछ जजमेंट नहीं लेना था। लेकिन ये प्रश्न पूछने के द्वारा भी वहां पर बैठे हुए जो संयमी धर आत्मा है, उनको एक अलर्टनेस रहेगी कि मुझे यहाँ पर स्वाध्याय करना है। यहाँ के संघ के जो श्रावक श्राविका है वो अलर्ट है। सबसे पहला हमारा रोल हम जो हमने मिस आउट किया। जैसे ये बात आती है, किसी विचारक का प्रश्न आता है गुरु भगवान से कि लेकिन कि ये सब देखना न देखना वो तो उनके गुरु का विषय है, ऐसे श्रावक मुझे क्या। हमारे संघ में जो गुरु भगवान बता रहे हैं, उन्होंने कितना अभ्यास किया नहीं किया ये सब देखना वो उनके गुरु भगवान का दायरा आता है। इसे मैं तो क्या ही कर सकता हूँ। और यहाँ पर ग्रंथ के रचयिता गुरु भगवंत अपने को बात करते हैं कि गुरु की जवाबदारी का एक रोल है, वैसे ही श्रावक की जवाबदारी का भी एक रोल है। गुरु ज्ञान देने का काम करेगा, लेकिन एज अ माता पिता उसको मोटिवेट करने का काम वो श्रावक का है। जो उल्लास से कोई महात्मा दीक्षा लेते हैं ना, संसार के सारे स्वजनों के साथ के संबंध को उनको कट करने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे स्वजनों को मना करके, फुसला करके, उनका मन बहला करके कोई जीव संसार से बाहर सर्ववृद्धि की तरफ निकल रहा है, इन सारे व्यक्तियों को ओवरटेक करके वो मोक्ष मार्ग के अंदर आगे बढ़ा। हर प्रकार से अपने परिवार से दीक्षा लेने के लिए संबंधी प्राप्त करने का प्रयत्न वो मोक्षार्थी जीव, वो मुमुक्षु जीव करता है। हृदय के अंदर उछलता हुआ भाव है मोक्ष मार्ग के लिए, संसार से पार उतरने के लिए। उतने उत्कृष्ट वैराग्य से वासित कोई भी मुमुक्षु आत्मा संयम के अंदर प्रवेश करता है। अभी यहाँ पर गुरु भगवान प्रश्न करते हैं कि इस मनोरथ से प्रवेश किया हुआ जीव संयम की प्राप्ति करने के बाद उसके अंदर उल्लास दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए या फिर कम होना चाहिए। प्रश्न समझ में आ रहा हुआ। संसार में बहुत कुछ चीजों को छोड़ करके, स्वजनों को, संबंधों को त्याग करके, सुखशीलता को त्याग करके, नाम को त्याग करके, पद को त्याग करके, अपना वैभव को त्याग करके कोई भी मुमुक्षु आत्मा दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ता है। वैराग्य का
भाव उत्कृष्ट शिखर पर होता है। अभी जिस संयम मार्ग के लिए इतना जंखना रखी हुई थी, वो जीव जब संयम मार्ग में एक्चुअल में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद वो जीव के मन के अंदर आनंद और उल्लास दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? और एकदम सीधा उत्तर है, बढ़ना चाहिए। जिस मार्ग के लिए इतना कुछ छोड़ा था, मन को मनाया था, संबंधी स्वजनों के साथ हमने माथाजिक करी हुई थी, उनको दिमाग का दही कर दिया हुआ था सम्मति लेने के लिए, अभी इतना मुश्किल के बाद अगर वो मार्ग मिलता है, सर्ववीरति का मार्ग मिलता है, तो उसमें तो विदाउट डाउट दिन प्रतिदिन हमारा मन का उल्लास बढ़ना ही चाहिए। लेकिन लेकिन दुर्भाग्यवश कई सारे ऐसे महात्मा की जिनका 5 10 15 20 साल का पर्याय हो जाने के बाद शायद संयम के टाइम का जो भावोल्लास था, वैराग्य की धारा थी, 5 साल 15 साल के बाद वो एकदम निम्न कक्षा तक आ जाती है। और इसमें फॉल्ट किसका? प्रश्न समझ में आ रहा हो? जीव ने संसार में रह करके अपने वैराग्य वैराग्य को पुष्टिकरण करने का जबरदस्त प्रयत्न किया, वैराग्य मिल भी गया। पूरे संघ की अमानत बनता है वो साधु या वो साध्वी जी भगवंत। वो साधु भगवंत या साध्वी जी को जो जो चीजों की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी एज अ संघ, एज अ श्रावक मेरी होती है, मेरे दायरे के अंदर। लेकिन जब जब मैं मेरी कर्तव्यता से चूकता हूं, तब तब मैं वो जीव के अंदर का रहा हुआ वैराग्य के भाव को क्षीण करता जाता हूं। हमारे संघ के अंदर चातुर्मास के लिए कोई भी गुरु भगवान पधारे हुए हो, अगर वो थोड़ा बहुत भी शिथिलाचार हमको उनके अंदर दिखे, अपने को मन के अंदर ये सहजता से आना चाहिए कि ये जीव ने आज से 5 15 25 साल पहले जब कभी भी दीक्षा ली थी, ली हुई होगी, उस समय मन के अंदर शिथिलाचार का भाव तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 100% किसी भी मुमुक्षु आत्मा को दीक्षा लेने के समय शिथिलाचार का भाव होता है ही नहीं, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन आज 15 25 साल के बाद ये जीव के अंदर शिथिलाचार का भाव आया, इसके अंदर जिम्मेदार कौन, निमित्त कौन? शायद। कैसे? तो ये हमारे बहुत सुंदर प्रश्न जवाब देते हैं गुरु भगवान कि जिस संयमधर आत्मा को संयम की चर्या के अंदर, संयम के मार्ग के अंदर उपदियों के साथ, साधनों के साथ ज्ञान की आवश्यकता भी थी, उसमें श्रावकों का कंप्लीटली दुर्लक्ष्य। हमारा लक्ष्य इतना ही होता है, गुरु भगवान को अच्छी तरह गोचरी मिलती है, उनको कुछ उपकरणों की आवश्यकता है या नहीं, बस फुल स्टॉप। इससे ज्यादा गुरु भगवंतों को किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है भी या नहीं, हमारा कभी भी उसमें लक्ष्य जाता ही नहीं है। आज गुरु भगवंत को कहीं अगर पढ़ना हो, संस्कृत पढ़ना हो, ग्रंथों का अध्ययन करना हो, तो उनको अनुरूप कोई पंडित जी है या हमारे संघ के कुछ भाई या बहन मिल करके उनको पढ़ा सकते हैं या नहीं, ज्ञान की तरफ हमारा कोई उद्देश्य होता ही नहीं, कोई लक्ष्य होता ही नहीं। इस कारण से 5 15 साल बाद जब पर्याय बढ़ता है, ज्ञान की कमी होने कारण से वो जीव के अंदर शिथिलाचार प्रवेश कर ही लेता है। प्रैक्टिकल अगर एक्सपीरियंस शेयर करो ना खुद का, 12 15 साध्वी जी भगवंतों का ग्रुप बहुत ही कम समय के पहले हमारे संघ के अंदर चातुर्मास के लिए विराजमान थे। साध्वी जी भगवंत होने के कारण से बहुत ज्यादा संपर्क में आने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन अ, वंदन करने का, शाता पूछने का अवसर के ऊपर कुछ छोटा मोटा उनका जो कार्य था वो पूरा करने का लाभ मिल रहा था। चातुर्मास चातुर्मास पूरा हो गया और वो साध्वी जी भगवंतों का जो ग्रुप था वो कहीं और चातुर्मास के लिए किसी और संघ के अंदर गया। वहां पर कोई प्रतियोगिता या स्पर्धा ऐसा कुछ था जहां पर हैंडल करने के लिए बुलाया गया। वहां पर जाने के बाद 2 4 घंटा सामान्यतः सबसे थोड़ा फ्री टाइम मिला हुआ था, तो कोई ना कोई धर्म के फिर तत्व की चिंतवना के अंदर साध्वी जी भगवंत के साथ समय थोड़ा व्यतीत हुआ। तब जब तत्वों की बात चिंतवना के अंदर आई, तब साध्वी जी भगवंत के मुख से निकल गया, जिनका पर्याय लगभग 17 18 साल के आसपास का है, वो साध्वी जी भगवंत के मुख से निकला कि ये सब बातें तो हमको मालूम थी ही नहीं। जिस बातों का स्वाद शायद आज हम लोग एकदम आसानी से कर लेते हैं, पुस्तक के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, जूम के माध्यम से, वो तत्वों की बात साध्वी जी भगवंत कह रहे हैं कि कि संयम लिए हुए शायद 17 18 साल हो गए, आज तक हमको ये तत्वों की बात सिखाने वाला कोई मिला ही नहीं। यहाँ पर बात पर्सनली या अभिमान की नहीं, लेकिन बात ये है
कि इतना लंबा पर्याय होने के बाद जिसको अपन एकदम एकदम सामान्य रूप से समझने का प्रयत्न करते हैं, जो तत्वों को बहुत हाईफाई या आगम ग्रंथ भी नहीं है, एकदम बेसिक शाद विधि प्रकरण हो या फिर उपनिधि भवभ्रंश कथा हो, इतने एकदम बेसिक लेवल के ग्रंथ के अंदर के तत्वों का भी अर्थ, तत्वों को समझाने का प्रयास आज तक किसी ने भी वो साध्वी जी भगवंत को किया ही नहीं। उसके उसके रिजल्ट के अंदर, उसके अनुसंधान के अंदर साध्वी जी भगवंत के मुख से बहुत दयनीयता पूर्वक निकला कि अगर आपका कुछ अनुकूलता हो तो 5-7 दिनों के लिए प्लीज हमको यहाँ पर आप ये तत्वों का थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान दे करके जाना। दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ समय का अनुकूलता मिली नहीं। लेकिन आज जब ये पुस्तक के माध्यम से स्वाध्याय हो रहा था, तब अंदर में ये दर्द फील हुआ कि यस, एज अ श्रावक हम सब चूके हैं। हमारी कक्षा का ज्ञान जो हमारे पास था, भले जितना छोटा भी क्यों ना हो, चाहे वो परमात्मा की पूजा का ज्ञान हो, दुहे का हो, सूत्र का हो, अर्थ का हो, रहस्य का हो, तत्व का हो, ग्रंथ का हो, जो भी छोटा से छोटा ज्ञान जिसका आदान और प्रदान हमको गुरु भगवंतों के साथ करना था, जिससे स्व और पर दोनों का कल्याण होता, उसमें हम कंप्लीटली चूक गए। और जब वही गुरु भगवंतों के अंदर हल्का सा शिथिलाचार दिखाई देता है, सबसे पहले निंदा करने के लिए हम खड़े होते हैं। ये दैनिक था कि जहां पर माता पिता का रोल था संतानों का संस्करण करने का, उसको घड़ने का, उस समय हमने दुर्लक्ष रखा। और आज जब संतान उतना अच्छा परिपक्व हुआ नहीं, तब हम उसके अंदर संतान की भूल निकालते हैं। घर के अंदर माता पिता और पुत्र रहते हैं, खास खास करके ना साध्वी जी भगवंत जो है ना, उनके अंदर सिर्फ ये एक केस नहीं, ऐसे शायद 3-4 ऐसे घटनाएं उसे जानने को मिला। खास करके साध्वी जी भगवंतों के अंदर ज्ञान का स्तर और ज्ञान की प्रदानता कराने वाले बहुत बहुत कम। दो मुख्य रीजन, एक तो साधु भगवंत जितने शायद आगम ग्रंथों को खोलने का या उसका अध्ययन करने का अधिकार नहीं, सबसे पहले। दूसरा, पंडित जी वगैरह जो भी होते हैं वो जनरली पुरुष होते हैं, और 15-20 साध्वी जी भगवंत हो और एक कोई अननोन पुरुष आकर के उनको पढ़ाए, ये बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर ये उचित भी लगता नहीं है। जिस कारण से ज्ञान का जो एकमात्र सोर्स था, आगम ग्रंथ या उसके पुस्तक या कोई पंडित जी, ये दोनों का समागम हुआ नहीं। कोई साधु भगवंत जो बहुत ज्ञानी है, जो शायद वासना दे सके, उनके साथ समय मिलना दुष्कर। इस अवस्था के अंदर साध्वी जी भगवंतों के ग्रुप के अंदर बस माला और कायोत्सर्ग और बाकी का टाइम पास के अंदर ही जीवन के बहुत सारे समय निकल जाते हैं। और फिर ऑफ द लेट मालूम पड़ता है कि बहुत सारा हमने खो दिया। और इसके अंदर का सबसे बड़ा दोषी का भागी एज अ श्रावक हम, कि हमने उपेक्षा करी। जिस मुमुक्षुओं को हमने बहुत ज्यादा नारे लगा करके जय जयकार करवा करके दीक्षा धर्म के अंदर जोड़ दिया, उसके बाद मुंह फेरा तो फेरा, कभी मुड़कर देखा ही नहीं। लगभग 5 या 6 महीने पहले वो साथी जी भगवंत के साथ जब ऐसा डिस्कशन हुआ था, तब मन में बहुत एक उमंग था कि ओके, अपने भी कुछ जो भी छोटा मोटा ज्ञान गुरुगम से मिला है वो थोड़ा देने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। और वो साध्वी जी भगवंत अभी विहार करके काफी आगे निकल गए। और आज जब इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने में आया, तब अंदर में बहुत खटका कि उस समय जो दुर्लक्षता, जो उपेक्षा का भाव किया, उस कारण से ऐसे कई सारे अलग अलग घटनाएं मिल करके कोई एक संयमी धर को शिथिलाचार की तरफ लेकर के जाती है। कोई भी जीव शिथिलाचार को सेवने के लिए दीक्षा का धर्म का अंगीकार नहीं करता। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ही मात्र ये एक ही कारण से कोई भी संसारी जीव दीक्षित होता है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा के धर्म के अंदर आने के बाद, दीक्षा के मार्ग में आने के बाद श्रावकों का संघ का दुर्लक्ष्य ज्ञान के लिए, ज्ञान के इस खाते में इतना हो जाता है कि वो जीव शायद संसार के अंदर जो वैराग्य की धारा लेकर के निकला हुआ था, उसका शिखर बहुत पहले ही नीचे उतर जाता है। जिस किसी भी संयमीधर जीव के अंदर शिथिलाचार दिखाई दे, उसमें एज अ श्रावक मुझे मेरा फॉल्ट दिखाई देना चाहिए कि जहां पर उपधि और गोचरी दे करके मैंने मेरा कर्तव्य पूरा कर लिया, उसके आगे ज्ञान के तक मैं पहुंच ही नहीं पाया, वो मेरा फॉल्ट। दुनिया भर की सारी उपधियों को मैंने खड़ा कर दिया।
और ज्ञान के लिए लक्ष्य नहीं रखा, वैसा जीव संयम की पालनी करेगा तो करेगा भी कैसे? उपधि देने की मनाही बिल्कुल थी ही नहीं, लेकिन साथ में जो ज्ञान नहीं मिला, उस कारण से उन उपधियों की वजह से मन में पड़ा हुआ वैराग्य धीमे 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 कम होता गया। हमारे अंदर निंदा की इतनी जबरदस्त हैबिट है, कहीं पर कोई छोटा मोटा भी दोष दिखाई देता है संयमी दर जीवों के जीवन के अंदर, सबसे पहले हम व्हाट्सएप पर मैसेज घुमाने वाले बनते हैं, या जो व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ है उसको 10 ग्रुप में फॉरवर्ड करने करने वाले हम ही लोग होते हैं। घर के अंदर माता पिता और पुत्र, पुत्र 5 साल का हुआ और अचानक माता के मन के अंदर विचार आया कि अपन इसको आदि अकेडमी या तपोवन ऐसी कोई जैन संस्था के अंदर भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, ताकि उसका जो स्कूलिक शिक्षण है, भौतिक शिक्षण है, वो भी बढ़ेगा और साथ में मूल में धर्म के संस्कार भी अंदर जागृत रहेंगे। माता की मन में अदम्य इच्छा थी, लेकिन पुत्र को 5 साल का जो उसको घर छोड़ करके जाना नहीं था, उसमें पिता का भी साथ मिला। पिता ने भी एकांत में मना बोल दिया कि नहीं, ये हमारी आंखों के सामने इस घर के अंदर ही रहेगा, वो किधर वो तपोवन मपोवन के अंदर नहीं जाएगा। एज अ पिता मैंने मेरी कमाई हुई संपत्ति का बहुत बड़ा भाग उसके स्कूल की फीस के अंदर दे दिया। साल की 2 लाख, 2.5 लाख, 4-4 लाख तक फीस मैंने दी, इस आशय से कि ये इंटरनेशनल स्कूल है, सीबीएसई की स्कूल है, यहाँ पर ये होता है, वहां पर वो होता है, फुल्ली सेंट्रलाइज्ड एसी, कोट वोट पहनाते हैं, प्रोजेक्ट कराते हैं, रोबोटिक्स, एआई सब कुछ छोटी उम्र से करवाते हैं। उसकी घेलछा के अंदर मैंने मेरे बच्चे को 5 साल 7 साल का जो था, उसको तपोवन वाला जो ऑप्शन था उसको कैंसिल करवा करके मैंने कोई बहुत ही सुंदर, जो मेरे शहर के अंदर की स्कूल थी, इंटरनेशनल स्कूल थी, सीबीएसई वाली थी, उसके अंदर रखा। वो बच्चा 25 साल का होने के बाद संस्कार उसके अंदर नहीं रहे, कंप्लीटली भौतिकता का उसके अंदर एंगल आया, धर्म से विमुख बन गया, जीवन के अंदर दोष प्रवेश हो चुके, रात को 2-3-4 बजे पैर लड़खड़ाते हुए वो घर के अंदर एंट्री हो, 2 जन को सहारा उसका लेना पड़े घर के अंदर प्रवेश करने के लिए, उस हालत में आ जाने के बाद अगर मैं मेरे बेटे को कोसूं, मुझसे ज्यादा बड़ा अपराधी कोई नहीं। जो व्यक्ति, जो जीव शायद सुश्रावक या सुसाधु बन सकता था, मैंने उस समय उसको वैसा वातावरण नहीं दिया, जिस कारण से आज ये पौधा बिगड़ा। अगर उस समय मैंने मेरा मोह को कंट्रोल करा हुआ होता, अगर मैंने उस समय थोड़ा दीर्घ दृष्टि रखी हुई होती, अपने मोह को संकोच करके भी 5 साल 7 साल 10 साल के लिए तपोवन या आदि अकादमी ऐसी कोई भी संस्था के अंदर रखा हुआ होता, तो शायद आज ये मुझे देखना ना पड़ता। उस समय जो उपेक्षा की, उसका आज ये फल आया, ये मैं एकदम क्लियरली समझ सकता हूं। अभी ये सेम लॉजिक मैं गुरु भगवंत के अंदर क्यों नहीं लेकर के आ सकता? जो नूतन दीक्षित है, जिस समय के अंदर मुझे एज अ श्रावक, एज अ संघ उनको ज्ञान मिले, उसके लिए भरपूर प्रयास करना था, संघ के भाई बहनों के द्वारा हो या पंडित जियों के द्वारा हो, या उनको जो जो पुस्तक चाहिए वो पुस्तक उनको ला करके देने के माध्यम से हो, या जाकर के बैठ करके उनसे उनका स्वाध्याय पूछने के माध्यम से हो, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं किया। और 15-25 साल के बाद जब वो संयमी दर थोड़ा बहुत भी शिथिलाचारी बन जाता है, मुझे उनके लिए निंदा होती है, आंख में खटकता है, परमात्मा का शासन खड्डे के अंदर गया, पंचम काल, ये सारे की सारी बातें मेरे दिमाग के अंदर आती है, लेकिन मैं मेरे कर्तव्य से चूक गया, वो मुझे फील तक नहीं होता। एक छोटा प्रयत्न करना है, जो हो गया सो हो गया। अभी वो बच्चा 25 साल का हो चुका हुआ है, शायद गलत ट्रैक पर चला गया हुआ है, उसको वापस धर्म के अंदर या शुभता के अंदर लेकर के आना डिफिकल्ट। यहाँ पर गुरु भगवत एक प्रैक्टिकल अप्रोच देते हैं कि अभी जो घर के अंदर 3-4-5 साल का बच्चा है, उसको बचाना है। संघ के अंदर जो भी गुरु भगवान या साधी जी भगवान पधारे, एकदम विनय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम विनय और विवेक पूर्वक हाथ जोड़ करके उनसे उनका अभ्यास पूछे। साहेब, आपने कहाँ तक स्वाध्याय करा हुआ है, कहाँ तक पढ़े हुए हैं, और कोई नया ग्रंथ पढ़ने की इच्छा है आपको, कोई प्रॉपर पुस्तक चाहिए, किसी का अनुवाद चाहिए, संस्कृत सिखाने वाले कोई पंडित चाहिए, उसकी कोई नोट्स चाहिए, मैं आपको ला करके देता हूँ। ये मैं शुरू करूँ। मेरे पास ताकत नहीं कि मैं सारे के सारी साधु वर्ग को एकदम शिथिलाचार से मुक्त कर दूं, पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन अगर हम सब हमारे संघ के अंदर प्रवेश करने वाले गुरु भगवंतों के लिए अगर एटलीस्ट इतना भी लक्ष्य रख देंगे ना, आने वाले 5-25 साल के अंदर पूरी श्रमण संघ की काया पलट हो जाएगी। उसकी शुरुआत, उसकी नींव हमारा ये पुरुष।
न श्रावक वर्ग ने कभी भी गुरु भगवंत के अंदर का ज्ञान का लेवल चेक करने का, उसको बढ़ाने का प्रयत्न किया। और दूसरी साइड के अंदर हमने जबरदस्त उपधियों, उनको जो जो आवश्यकता है उससे डबल डबल दे करके, उनके अंदर जीव है, जीव के अंदर हमेशा कोई ना कोई कर्म का उदय आता रहेगा, मोहनीय कर्म का। तो उस उदय के कारण से हमने ज्ञान से दूर और सुखशीलता अनुकूलता के अंदर इतना जबरदस्त डाल करके रखा कि 5 साल के बाद उनके अंदर शिथिलाचार न प्रवेश हो, तो ही आश्चर्य। एक प्रयास करें, हमारे संघ के अंदर जो गुरु भगवंता है, हाथ जोड़ करके विनम्र पूर्वक उनका स्वाध्याय कहाँ तक हुआ ये पूछे। अगर पूछेंगे ना तो भी ऑटोमेटिकली जो थोड़ा बहुत भी स्वाध्याय से या ज्ञान से विचलित होते हैं, वापिस स्थिर हो जाएंगे। साधु जीवन के अंदर साधु भगवंतों को मिनिमम रोज का 5 प्रहर, 5 into 3, 15 घंटे स्वाध्याय का उनको नियम लक्ष्य दिया गया हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर समय मिले तो माला गिनना, तो ध्यान करना, तो बाकी सब कुछ कार्य, लेकिन 15 आवर्स 5 प्रहर कंपल्सरी स्वाध्याय इज मस्ट। ये आगम ग्रंथों की बात, ये अपन कोई अपने घर की बात नहीं करे कि आप पढ़ो 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 स्वाध्याय करो, नहीं। परमात्मा की वाणी है कि दीक्षित गुरु भगवंतों को अपनी अपनी उम्र के हिसाब से, अगर बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी हुई है, अगर स्थिरता नहीं बैठती है तो बराबर है 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा। लेकिन जो नूतन दीक्षित है, युवान वय के दीक्षित है, जिनके अंदर पढ़ने की धगस है, जिज्ञासा है और उत्सुकता है, शरीर भी साथ देता है, वैसे जीवों को मिनिमम एक दिन में 15 घंटे यानी कि 5 प्रश्न स्वाध्याय करना ही करना। अभी अगर मैं विनम्र पूर्वक अगर 2 4 6 8 दिन में एक आधा बार गुरु भगवान को जाकर के पूछूं, साहेब जी स्वाध्याय हो रहा है ना, तो ये छोटा सा मेरा पुरुषार्थ उनके अंदर एक एक्टिवनेस जगाएगा कि नहीं भाई, यहाँ के श्रावक अलर्ट है, एक्टिव है। अगर मैं यहाँ पर पढ़ा पढ़ा रहूंगा, सोता रहूंगा, अगर मैं स्वाध्याय नहीं करूंगा तो वापिस मेरे ऊपर उंगली उठेगी, मुझे ऐसा नहीं करना। तो जिस भाव से वो गुरु भगवंत ने दीक्षा ली हुई थी वैराग्य के शिखर से, जो आगे आए हुए थे, उनके अंदर वापस ज्ञान के कारण से वो वैराग्य प्रज्वलित होगा। हमारी बात शुरू हुई थी कि सम्यक्त्व को जलहलित रखने के लिए श्रावक को वापिस 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 सदगुरु भगवत के साथ सदागम करना चाहिए। इसके अंदर स्व और पर दोनों का कल्याण। एज अ श्रावक जब तत्व की चिंतावना मैं गुरु भगवंत के साथ करूंगा, तब मेरे अंदर का सम्यक्त्व भी प्रदीप्त होगा, और सामने गुरु भगवंत के अंदर भी संयम धर्म के अंदर का जो श्वास, जो प्राण, जो स्वाध्याय है, उसके लिए प्रेम वापिस पुनर्जीवित होगा। एक माता पिता, एक श्रावक अगर अपने कर्तव्य से दूर जाता है तो कितना स्व और पर दोनों के लिए अकल्याणकारी बनता है। अगर एक जीव वापिस अपने कर्तव्य को कर्तव्य समझ करके आगे बढ़ता है तो स्व और पर दोनों के लिए कितना कल्याणकारी बनता है। परमात्मा का शासन हमेशा एक जीव दूसरे जीव के साथ मिलता हुआ आगे बढ़े, इसी के अंदर मान्यता रखता है। हमने जितनी भी धर्म कथाएं देखी ना आज तक, अलग अलग एग्जाम्पल्स भी क्यों ना लिए हुए हो, या तीर्थंकर परमात्मा के चरित्र की बात क्यों ना आती हुई हो, कोई भी जीव स्व बल से अपने आप उसने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है। हर एक जीव को किसी ना किसी जीव की सहायता लगती ही है, फिर चाहे वो पति के लिए पत्नी हो, या फिर कल्याण मित्र हो, या सदगुरु भगवंत हो, या पुत्र के लिए अपने पिता XYZ। लेकिन कोई भी जीव अपने आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा हुआ हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली हुई हो, ऐसा स्वयं तीर्थंकर परमात्मा के जीवन के अंदर भी पॉसिबल नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा ने भी अपना तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किसी ना किसी और गुरु भगवंत की निश्रा में रह करके, साधना करके ही उसकी प्राप्ति करी हुई थी। अगर मैं लक्ष्य रखता हूँ कि मुझे मेरे संग में आने वाले जो आए हुए पधारे हुए हैं, कोई भी साधु भगवंत क्यों ना हो, प्रेम पूर्वक, विनय पूर्वक, आदर पूर्वक, सिर्फ उनको स्वाध्याय कितना हुआ, ज्ञान कहाँ तक पहुंचा, आगे क्या पढ़ने की इच्छा है, जिज्ञासा है, क्या ये मैं नहीं कर सकता। और अगर उनको कोई आवश्यकता है, पुस्तक की हो या पंडित की हो, 5 25 हजार संघ के हो या हमारे कल्याण मित्र ने मिल करके इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, लाख लाख करोड़ों की अगर अपने को प्रतिष्ठा करनी हो तो हम सब आगे 5 25 हजार दे करके पंडित को अगर अपने को रखना हो गुरु भगवंत की वाचना के लिए, हमारे पास पैसे नहीं। ऐसी दयनीयता में रहा हुआ हमारा श्रावक वर्ग आगे जाकर के श्रमण वर्ग, श्रमण संस्था शिथिलाचारी न हो जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल नहीं है।
संकल्प करते हैं खुद के सम्यक्त्व की शुद्धि करने के लिए सदगुरु भगवंत के साथ समागम, एंगल नंबर 1। एंगल नंबर 2, सामने सदगुरु भगवंत के अंदर भी स्वाध्याय के लिए प्रेम पुनर्जीवित जीवित बना रहे, इस कारण से भी मैं बार बार उनके पास जाऊंगा, तत्व की चिंता ना करूंगा। जब मैं प्रश्न करूंगा तत्वों के अंदर का प्रश्न, जब गुरु भगवंत के साथ करूंगा, तब उनके अंदर भी नए नए विचार, नए नए डाउट्स उत्पन्न होंगे। गुरु भगवंत है, कोई केवल ज्ञानी नहीं है, तो उनको भी अंदर से जिज्ञासा स्फुरेगी कि हाँ ये प्रश्न था, इसका तो मुझे एंगल, ये एंगल तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। और वो खुद पुस्तक खोल करके स्वाध्याय के अंदर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने प्रश्न पूछा हुआ था, मेरी जिज्ञासा थी। मेरी जिज्ञासा से गुरु भगवान की जिज्ञासा बढ़ी, और वो कुछ स्वाध्याय के अंदर मग्न हुए। स्वाध्याय से उनको जो अर्थ मिलेगा वो मुझे देंगे, दोनों का लाभ। एक संकल्प करते हैं। आज से, अभी से, कल से, जब भी हमारे संघ के अंदर, हमको पूरे गांव के अंदर इंडोरा पिटवाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद प्रयत्न करूं, मैं खुद परिवर्तित हूं, और अगर एक जना परिवर्तित होगा एक संघ के अंदर, उसकी ज्योत, उसका जो पॉजिटिव करंट है, पूरे संघ के अंदर फैलेगा। ये एक प्रयत्न करने जैसा है। आगे मोह विलय नाम के उद्यान के अंदर प्रतिबोधक आचार्य भगवंत सम्यक्त्व को लेकर के और क्या स्पष्टीकरण देते हैं, वो कल के क्लास में जानेंगे। कुछ प्रश्न तो अपन फटाफट ले लेते हैं 5-10 मिनट। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी एक डाउट पूछना था आपको। गुरुजी एक्चुअली आज है ना, हमारे मतलब मैं आंध्रा से हूँ। तो गुरुजी आज हमारे ना यहाँ पे ना साधु भगवंत का प्रवेश हुआ आज। तो एक्चुअली वो मतलब हमारे एरिया में क्या छोटे छोटे गांव बहुत है बीच में, मतलब ऐसे जैन मतलब गोश्री मिलना बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो छोटे छोटे प्लेसेस पे मतलब वो कैसे भी उन्होंने मैनेज किया। मतलब हमने तो पर्सनली बात की तो हमको पता चला सभी की मतलब उन्होंने कैसे मैनेज किया करके। बट यहाँ पे फिर गांव में मतलब आज मैंने सुना, मतलब मेरे एक दो फ्रेंड्स ने भी बोला मेरे को कि नहीं ऐसे देखो, मतलब महासाहब जी तो है ना ऐसे इनके घर पे गए थे, लिंगायत के घर पे गए थे, तेलुगु वालों के घर पे, वहां पे थोड़ी कोई उनको ऐसे मिलता है। वहां पे तो बिना छाना हुआ पानी रहता है, वो तो कुछ भी यूज करते, तो क्या चलता है क्या उनको? आप बोलते हो कि निर्दोष गोचरी चाहिए उनको, अपने से करवाते नहीं है, बट क्या ऐसे कि दूसरों के घर पे मतलब ऐसे जो जैन नहीं है अजैनों के घर पे जाके अगर वो वहां से वो हो रहे तो क्या चलता है क्या? मतलब वो क्वेश्चन उन्होंने मुझे किया। फिर गुरुजी आज तो मतलब मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई, मुझे बहुत गुस्सा आया। मतलब तो मैंने मेरे कल्याण मित्र से बात की, मैंने मैंने उनको पूछा कि देखना ऐसे ऐसे बात, इतने बड़े गुरु भगवंत है वो, आज उनके तो 11-11 शिष्य उनके तो, आज उनका तो लेवल ही अलग है। और देख कैसे भाई आपकी अज्ञानता, एक्चुअली लोगों की अज्ञानता, ज्ञान नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे साधु भगवंत न के बराबर है, बहुत कम है हमारे यहाँ पे। तो फिर तो उन्होंने मेरे को एक ही बोला, मेरे को एक ही सलाह दी कि काम करे, अभी तेरे को कोई भी पूछे ना आपको, तो आप ऐसे बोला कि क्या आपने 42 दोष गोचरी के आपके पढ़े हैं, आपको पता है क्या? अगर आपको अगर इसका डिटेल नॉलेज होता तो आप कभी साधु भगवंत पे आप नहीं बोलते थे कि वो यहाँ से गोचरी लेते वहां से गोचरी लेते करके। फिर हमने कैसे भी करके साधु भगवंत तक ये बात पहुंचाई हमने। तो आज क्या हुआ पता है, लकीली दोपहर की क्लास उन्होंने ना इसी के ऊपर ली, यही 42 दोष गोचरी के, मतलब उन्होंने समझाना जरूरी समझा इस बात को कि भी इनको लोगों को पता नहीं है ना। तो फिर क्या पता हमको क्या टेंशन था कि नहीं गुरु यहाँ से जाने के बाद पीछे कोई बात हो, ये हमको बहुत खराब लग रही थी। तो उन्होंने क्या पता आज दोपहर की क्लास उसी में ली, 42 दोष ही लिए गोची के उन्होंने। तो रियल में आज मतलब मुझे लगा ऐसे कि हाँ आज मैंने सोचा नहीं हो गया वो करके, क्योंकि मुझे बहुत फील होता था अगर ऐसे पीछे बात होती थी ना कि कितने भी करो अपने गुरु भगवंत है ना वो। तो आज थोड़ा ऐसे साहब ने बोला है कि है ना ऐसे 1 वीक यहाँ पे है, स्थिरता है यहाँ पे, तो 1 वीक मतलब कंप्लीटली मतलब दोपहर को यही क्लास लेंगे तो मतलब सबका डाउट क्लियर हो जाएगा करके। तो गुरुजी ऐसे अगर हो तो फिर मीन्स अभी लोग ऐसे पीछे बात करें तो कैसे? वो तो बिल्कुल शिथिल नहीं है गुरुजी, उनका तो टॉप लेवल का उनकी पालनी तो, पर अभी लोगों में अज्ञानता है तो उसका क्या करे? सबसे पहला ना, ज्ञान स्वयं मैं प्राप्त करूं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जहां जहां पर मुझे लगे इसका विनियोग, यानी कि इसको स्प्रेड करने का अगर मुझे मौका मिलता है, और अगर सामने वाले के अंदर सुनने की, समझने की पात्रता है, तो मैं मेरे ज्ञान को शेयर करूं। अगर मुझे लगा कि मैं चाहे कितना भी बोलूंगा लेकिन सामने वाले की पात्रता ही नहीं है समझने की बात को, तत्व को या रहस्य को, तो वो तो भैंस के आगे बीन बराबर है, भगवत गीता बराबर है। तो उस समय सिर्फ उपेक्षा करके मैं आगे निकल जाऊं, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मेरे सामने जो भी ऐसा कुछ बोल रहे थे कि ऐसा गोचरी नहीं लेना था या कुछ निंदा वगैरह कर रहे थे, मैंने प्रयत्न किया, एक दो बात रखी प्रॉपरली, लॉजिकली, आधा कर्मीय पूती दोष वगैरह
वो ज्यादा ज्यादा डेंजरस दोष है। लिंगायत के घर से बहरने के अगेंस्ट अगर मैं आधा कर्मी बहरता हूं तो आधा कर्मी ज्यादा बड़ा दोष गिनाई देता है। तो अगर मैं ये लॉजिकली बात समझाने का प्रयत्न करूं, आधा कर्मी क्या है, पूती दोष वगैरह क्या है, और सामने वाले का स्तर है समझने का, तो आगे कंटिन्यू करना। लेकिन सामने वाला सिर्फ निंदा करने के अंदर ही मजा आता है, उसको कुछ समझना, ज्ञान का कोई पात्रता है ही नहीं, तो उस समय उससे के साथ एक भी धर्म का या रहस्य या तत्व की बात किए बिना उसने जो बोला हुआ है कंप्लीट उपेक्षा, कंप्लीट सुना अनसुना करके आगे बढ़ना, ये एकमात्र मेरे लिए ऑप्शन बच जाता है। फिर कोई गुरु भगवान पधारे, उनसे मैं विनंती करूं कि ऐसा यहाँ पर बहुत अज्ञानता है, आप थोड़ा बहुत ज्ञान, तो वो बात अलग है। लेकिन उस पॉइंट जहां पर निंदा हो रही थी, वो स्थान छोड़ देना, समझाने के प्रयत्न करने के बाद, वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन रहता है। जी गुरुजी। रिंकू बहन बोल सकते। जी प्रणाम गुरुजी। मैं मेरे यहाँ के संघ की बात करूँ, पर्सनली हमारा संघ छोटा है और यहाँ पे लगभग है ना बड़े दीक्षा परिवार वाले साध्वी जी भगवान पधारते हैं, जैसे 25-30 प्लस के। तो अभी उनको कैसे पूछना गुरुजी कि आपका स्वाध्याय कहाँ तक है? मतलब बट ऑब्वियस हमारा तो, हमारा नहीं कहूंगी, मेरा अभी जैसे हम तो स्टार्टिंग स्टेज पे है, तो बहुत निम्न स्तर पे है। तो वो हिम्मत कैसे लाना कि इतने पर्याय वाले मार साहब को स्वाध्याय के लिए पूछना या ज्ञान के लिए कुछ भी पूछना, और पूछना तो कैसे पूछना। बहुत सुंदर, चलो। आपने एग्जाम्पल लिया था कि माता भले एसएससी फेल है, लेकिन अगर बेटी सीए की पढ़ाई कर रही है तो माता का कर्तव्य है कि बेटी को बार बार पूछना, पढ़ाई की, पढ़ाई की, पढ़ाई की। इसका मतलब ये नहीं कि इस बेटी को पढ़ाई करवाने के पीछे माता को खुद सीए बनना पड़ेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर श्राद्ध विधि नाम का जो ग्रंथ है, जो श्रावक की दिनचर्या, श्रावक की मनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बहुत सुंदर विश्लेषण देता है। उसके अंदर बात आती है कि साधु भगवान का अम्मा पिया, यानी कि माता और पिता के समान श्रावक श्राविका है। तो अभी जैसा मेरा रोल मेरी संतान के लिए होगा, संस्करण के लिए हो या फिर उनकी एजुकेशन के लिए हो, वही रोल मेरा साधु या साधु जी भगवान के लिए होगा। तो जब मन के अंदर हमारा हेतु शुभ है, मन के अंदर हमारा कोई पाप, कोई भी सामने वाले को नीचा दिखाने का, ईर्ष्या का, दुर्भाषा कुछ भी नहीं है ना, तो जो वर्ड्स बोले जाएंगे हित हित के एंगल से, शुभता के एंगल से, वो सामने वाले के अंदर भी शुभ परिणाम ही जागृत करेंगे। लेकिन अगर मेरा बोलने के पीछे के मेरे भाव कुछ और है, सामने वाले को नीचा दिखाना, उसके उंगली करना, उसको ईर्ष्या करने के भाव अगर मैं लेकर के जाता हूं, तो सामने वाले की तरफ से, गुरु भगवान की साइड से भी रिएक्शन कुछ और आ सकता है। लेकिन अगर मेरी पात्रता है, मेरे अंदर कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ उनके हित की इच्छा पड़ी हुई है, करुणा रस से अगर मैं भरपूर हूं, तो मैं जाकर के पूछ सकता हूँ विनय पूर्वक कि साधु जी आपका स्वाध्याय कहाँ तक हुआ होगा, आगे कुछ ग्रंथ अगर ऐसा कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता है, कुछ पुस्तक में ला करके दो, अनुवाद वाली हो, मूल सूत्र वाली हो, किसी पंडित को रखना है, कोई नोट्स चाहिए, कुछ भी हो, मुझे प्लीज याद करना। मुझे बहुत इच्छा है कि आप ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े, और जो ज्ञान फिर आप प्राप्त करें वो आप हमको भी दीजिए। तो ऐसे विनय पूर्वक एकदम हित हित की बुद्धि के साथ अगर अपन पूछेंगे ना, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। और मैं नहीं मानता कि ऐसी भाषा या फिर इस प्रकार का वलय यूज करने के द्वारा कोई भी सामने वाला व्यक्ति, चाहे साधु या साध्वी जी भगवंत हो, उसके उनके अंदर कोई भी प्रकार का दुर्भाव पैदा होगा, ऐसा समझ में आता नहीं। अंदर में, हमारे अंदर हित की बुद्धि होनी चाहिए। जी गुरुजी। मैं माला और कौशिक करूँ, एवं मन स्थिर न रहे पण उबुक रीत करूँ। हाँ, माला और कौशिक वगैरह के अंदर मन स्थिर नहीं रहता है, लेकिन कोई भी पुस्तक वगैरह पढ़े तो उसमें स्थिर रहता है, लेकिन फिर भी सूत्र वगैरह गोखने के अंदर मन स्थिर नहीं रहता है। अपने यहाँ पर ना, मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग के अंदर एक एक स्टेप पर जीव को क्या क्या चीजें करनी आगे बढ़ने के लिए, उसका बहुत सुंदर क्रम, यानी कि मुंह पत्ती के 50 बोल, एक एक बोल जीव को एक एक स्थान में आगे लेकर के जाने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले अगर जीव को मोक्ष मार्ग में एंट्री लेनी हो, सबसे पहला आता है सूत्र अर्थ तत्व करी सद्ध हो। जैसा जैसा जीव सूत्र को गोखने के द्वारा, अर्थ का घटन करने के द्वारा, तत्वों का जो चिंतन करेगा, उसके द्वारा जीव के अंदर एक श्रद्धान का लेवल उत्पन्न होगा परमात्मा के लिए, परमात्मा के शासन के लिए और परमात्मा की वाणी के लिए। ये मोक्ष मार्ग का सबसे पहला स्टेप। सदगुरु भगवंत उनका समागम से बाद में सबसे पहले श्रद्धा चाहिए। और जीव के अंदर श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? सूत्र अर्थ तत्व के द्वारा। अभी मेरी उम्र हो चुकी है, शायद मेरा अभी उतना स्टेज नहीं रहा कि मैं सूत्र को बार बार पढ़ करके उसको उसको मन के अंदर टिका पाऊं, उसको गोख पाऊं। ऐसी मेरा
शक्ति नहीं है, तो क्या करना? मैंने आज तक दो प्रतिगमन हो या जो भी 10 15 20 सूत्र पढ़े हुए हैं, चलो उसकी अर्थ के अंदर जाता हूँ, बिकॉज अर्थ को समझने के लिए कोई भी उम्र छोटी बड़ी नहीं होती है। शायद सूत्र अपन 15 20 साल के रहेंगे ना, फटाफट फटाफट अपन उसको मन में धारण कर लेंगे, लेकिन 25 30 के बाद शायद सूत्र को वापस वो गोखना, उसको मन के अंदर स्थिर करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो वैसे समय के अंदर लेट मी गो इनटू अर्थ। सूत्र के अंदर गोखने के अंदर रुचि नहीं है, चढ़ता नहीं है ना, ओके, अर्थ तो है। नौकार मंत्र से लेकर के पंचेंद्रिय के एक एक सूत्र का अर्थ करने के अंदर मैं आगे बढ़ूं, और जैसे जैसे मैं अर्थ करता जाऊं, वैसे वैसे अर्थ के साथ साथ तत्व भी मेरे अंदर जागृत होता जाए। अपन एक ना एग्जांपल लेते हैं, ये सूत्र अर्थ और तत्व कैसे पहुंचा जा सकता है, एकदम सिंपल। अन्नथ सूत्र, अन्नथ सूत्र मैंने कंप्लीटली उसको बाय हार्ट किया, उसको मैंने चिंता, उसका मैंने मन के अंदर धारण किया, ये सूत्र हुआ। अभी एक एक उसका जो शब्द है उसका भावार्थ में पकड़ता हूँ। अन्नथ उस सीएनम निसस्यन में कि जो अलग अलग आगारों की बात आती है, ऊपर नीचे, खांसी, छींक हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये सब के द्वारा मेरा कौशक टूटेगा नहीं। 18 आगार हमने वहां पर छूट लेकर के रखी हुई, इसकी बातें आती है। और एंडिंग में आता है ताव कायम ठानेनम मोनेनम जाननम अप्पानम वो सिनामी, यानी कि जब तक जावरी हंतानम, जब तक मैं हरियंत परमात्मा का नाम का स्मरण नहीं करता, तब तक ताव मेरा काय, मेरा स्थान, मेरे मन, मेरा वचन और मेरा आत्मा तक का मैं वो सिरा में, यानी कि उसको वो सिराता हूं, उसको साइड में रखता हूं। ये उसका भावार्थ हुआ। ये तत्व तक पहुंचना है। अप्पाणम वो सिरामी हमने बोला, अप यानी कि आत्मा। तो अगर मैं आत्मा का भी वो सिराता हूं, आत्मा को भी त्याग कर देता हूं, तो फिर मैं हूं कौन? आज तक मुझे कैसा मालूम था ना कि मैं एक एंटिटी हूं, मेरा ये फलाना फलाना नाम है, मैं ऐसा दिखता हूं, मैं शरीर हूं। फिर जैसे जैसे मैं सूत्र में थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे मालूम पड़ा कि मैं तो आत्मा तत्व हूं। भी मैंने मेरा मानसिक स्तर चेंज किया कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट समथिंग दिस नेम, मैं तो अंदर रहा हूं, जो शुद्ध आत्मा है वो मैं हूं। ओके। अभी अनंत था कि एंडिंग में बोला कि भाई जो आत्मा है आप, उसके भी आपको त्याग करना है, तो फिर भी मैं हूं कौन? ये प्रश्न आएगा जब मैं अर्थ के बाद तत्व तक पहुंचने का प्रयत्न करूंगा, और तत्व के अंदर जब मैं एंट्री लूंगा, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ, अपानम वो सिरामी, यानी कि आत्मा का त्याग करना था। कौन सी आत्मा का? जो आत्मा कायम मोनेनम वाननम काया जाननम, यानी कि जो मन वचन काया स्थान के अंदर लिप्त थी, वैसी बहिरात्मा का त्याग करना है, ताकि सिर्फ शुद्ध आत्म स्वरूप मैं रहूं। ये तत्व, सूत्र अर्थ और तत्व, जब ये तत्व मुझे मालूम पड़ेगा ना, तब बहुत ही लॉजिकली मेरे मन के अंदर परमात्मा के शासन के लिए और परमात्मा के द्वारा मिला हुए सूत्र के लिए बहुत ज्यादा अभिमान, एक अंदर में गर्व उत्पन्न होगा कि ऐसा क्लैरिटी किधर भी नहीं है। आत्मा का त्याग करना है, लेकिन बहिरात्मा का, अंतरात्मा का नहीं है। और वो त्याग करने के द्वारा जो बचा हुआ अंतरात्मा है, उसको कौशकमय बनाना है। तो जीवन के अलग अलग जो हमारा एज होगा, उसके हिसाब से हमको सूत्र अर्थ या तत्व कहीं ना कहीं हमको सेटल डाउन होना पड़ेगा, और उसमें से श्रद्धान को उत्पन्न करना होगा। सूत्र के अंदर रुचि हो तो सूत्र, अर्थ के अंदर हो तो अर्थ, तत्व के अंदर हो तो तत्व, लेकिन लक्ष्य तत्व तक पहुंचने का अवश्य होना चाहिए। द्रव्यानुयोग, कथानुयोग, द्रव्यानुयोग, करण चरणानुयोग, गणितानुयोग। द्रव्यानुयोग यानी कि किसी भी घटना को देखने के ना तीन अलग अलग लेंस होते हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी की हिंसा की, ठीक है? तो अगर मैं देखता हूं कि कोई और व्यक्ति किसी की हिंसा कर रहा है ना, उसमें मेरे पास तीन अलग अलग एंगल है, उसको द्रव्य, गुण और पर्याय के माध्यम से देखने का। पर्याय यानी कि अभी की जो घटना है वो एकदम बुरी है, वो इंसान किसी और को मार रहा है, बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, पर्याय अशुभ है। द्रव्य, वो एक शुद्ध आत्मा है, उस वो जो बाहरी आकृति है शरीर की, उसके अंदर भी एक शुद्ध आत्मा पड़ा हुआ है, और वो शुद्ध आत्मा और सिद्ध आत्मा सेम टू सेम है। तो अगर मैं प्रॉपरली देखूं ना, तो जो भी पर्याय के अंदर गड़बड़ आई हुई है, वो उसमें शुद्ध आत्मा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर में आए हुए कर्मों के कारण से वो जीव ने वो पर्याय का घटन किया, ये वो द्रव्य। और गुण क्या था? वो आत्मा का गुण था समता देने का, लेकिन कर्मवश वो आत्मा भी औरों को समता दे रही है। द्रव्य यानी कि अंदर में जो पड़ा हुआ है, जो जो एक्चुअल में है, उसको अपन द्रव्य कहेंगे। एक और एकदम सिंपल एग्जांपल,
जो आटे की चक्की होती है ना पहले के टाइम में, जो वो पत्थर वाली ऐसे घुमा करके हाथ से करते थे, तो नीचे वाला पत्थर स्थिर रहता है, ऊपर वाला पत्थर जो है वो मूवेबल है। नीचे वाला पत्थर उसको द्रव्य कहते हैं। वो द्रव्य हमेशा एज इट इज ही रहने वाला, उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं आने वाला। शुद्ध आत्मा ही रहने वाला है। कर्मों का आवरण आएगा जाएगा, उसको सिद्धगति मिलेगी, वो नरक में जाएगा। उस कारण से अंदर में पड़ा हुआ शुद्ध आत्मा में कोई भी फर्क नहीं आने वाला। ऊपर का जो चक्की है वो पर्याय है, वो बदलता रहेगा। कभी देव गति का पर्याय, कभी मनुष्य गति का पर्याय, उसके अंदर कभी क्रोध का पर्याय, कभी समता का पर्याय, ये पर्याय अलग अलग आता रहेगा। अभी इन दोनों के अंदर का जो गुण है, गेहूं को पीसने का, कर्मों का दहन करने का, सुख की प्राप्ति करने का, अनंत ज्ञान का, उसको अपन गुण कहेंगे। तो द्रव्यानुयोग यानी कि किसी भी वस्तु को, घटना को उस एंगल से देखना जिस एंगल के अंदर उसके अंदर पड़ा हुआ द्रव्य वो रोल प्ले में आए। राम और रावण के अंदर जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था द्रव्यानुयोग के अंदर, कथा योग के अंदर, तो राम वो भी शुद्ध आत्मा, रावण वो भी शुद्ध आत्मा। राम ने रावण को नहीं मारा, रावण के कर्मों ने भी रावण को नहीं मारा, बिकॉज रावण शुद्ध आत्मा तत्व, शुद्ध आत्म द्रव्य है। आत्मा को कोई भी और छेदन भेदन नहीं कर सकता है। तो ये हुआ द्रव्यानुयोग। जिस योग के अंदर, जिस ग्रंथों के अंदर द्रव्य के माध्यम से तत्व को देने की प्ररूपणा करी गई हुई हो, उन सेट ऑफ ग्रंथ को द्रव्यानुयोग के ग्रंथ कहा जाता है। जिस ग्रंथों के अंदर कथा के माध्यम से तत्वों को देने की बात आती है, उनको कथानुयोग के ग्रंथ कहने में आते हैं। जिस ग्रंथों के अंदर गणित का इतने योजन लंबा था, इतना योजन पौला था, वो लोक प्रकाश नाम का ग्रंथ, कि इतने इतने विमान थे, उसमें ये हुआ वो हुआ। तो जहां पर ज्यादा नंबर्स के ऊपर तत्वों को देने की बात आती है तो उसको गणितानुयोग कहा जाता है। जहां पर सिर्फ और सिर्फ भक्ति की बात आती है, समर्पण की बात आती है, अंदर में पड़ा हुआ हमारा जो योग्यता है उसको को खिलने की बात आती है, उसको चरण करणानुयोग कहा जाता है। ये अलग अलग डिविजन है। हर एक डिवीजन के अंदर उसके रेस्पेक्टिव ग्रंथ होते हैं। कुछ कुछ ग्रंथ करण चरणानी योग के रहेंगे, कुछ कुछ ग्रंथ द्रव्यानी योग के रहेंगे, कुछ कुछ ग्रंथों के अंदर सारा समन्वय किया हुआ होगा। जैसे अलग अलग हमारे यहाँ पर 4 मेजर डिविजन है। Master don't allow us to ask them questions, not even those related to their व्याख्यान us as ladies। देखो एक 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 ना बहुत ही सुंदर रूल है। कोई भी श्राविका वर्ग को 2 हो या 4 हो, मिल करके साधु भगवंत के उपाश्रय के अंदर विदाउट एनी एक्सट्रीम रीजन जाना ही नहीं चाहिए। हम जिस गुरु भगवंत के पुस्तक के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं ना, वो गुरु भगवंत का नाम तो शायद अपन रिवील नहीं करेंगे, लेकिन उनकी इतनी जबरदस्त इसके अंदर चुस्तता है कि वो हमेशा अपने व्याख्यान से पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जो भी बहनें हैं, यहाँ पर व्याख्यान 10 बजे पूरा हो जाता है, 10 और 1 मिनट पर आपका सामयिक आता हो तो ही सामयिक लेना। 10:15 अगर आपका सामयिक आता हो, प्लीज सामयिक मत लेना, आप शांति से बैठो, व्याख्यान सुनो। 10:01 पर पूरा का पूरा हॉल खाली चाहिए। फॉल्ट आपका नहीं है। हमारे यहाँ पर बहुत यंग साधु भगवंत है, कहीं ना कहीं कोई विजातीय का दर्शन हुआ, विजातीय के साथ संपर्क हुआ, उनका कोई खराब कर्म का उदय आया, वो भी दुर्गति के अंदर, आप भी दुर्गति के अंदर, विचारों के माध्यम से। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, एकदम स्ट्रिक्ट। किसी भी श्राविका को साधु भगवंत के उपाश्रय के अंदर बिना कोई काम, ऐसे टाइम पास के लिए वंदन कर लिया, शाता पूछ ली, पचखान ले लिया, नहीं। सब कुछ आकर के व्याख्यान के अंदर करो, सामूहिक और निकल जाओ। एकांत में आना, 2-4 जने मिलकर के आना, 1-2 घंटे बैठना, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। सेम थिंग श्रावक के लिए, साध्वी जी भगवंत का उपाश्रय हो, 2-4 श्रावक भाई मिल करके जाए वहां पर, 2-4 घंटे के लिए बैठे, ट्रस्टी है, संघ का कुछ डिस्कशन करना है, बात अलग है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको कुछ ना कुछ उनके पास बातें करनी है, जानना है, पूछना है, तो श्रावक अकेले जाए, 2 या 4 जने मिल करके जाए भाई साध्वी जी भगवंत के पास, बिल्कुल भी उचित नहीं है। बहने साध्वी जी भगवंत के साथ ज्ञान की चर्चा करे, भाई साधु भगवंत के साथ करे, ये हमारा आचरण था। अभी संघ के अंदर अगर सिर्फ साधु भगवंत है तो बहनों को क्या करना? संघ के अंदर सिर्फ साध्वी जी भगवंत है तो भाई को क्या करना? तो भाई को अगर कुछ पूछने की इच्छा भी हो, वो अपनी श्राविका है, अपनी माता है, अपनी बहन है, अपने घर का जो विजातीय है, उसके साथ साध्वी जी भगवंत के पास जाए। सेम थिंग अगर श्राविका को साधु भगवंत के पास जाना हो तो अभी उनकी आचार मर्यादा मर्यादा के अंदर आता हो तो जाना, वरना चिट्ठी लिख करके भेज देना, वो पढ़ करके आपको उसका उत्तर दे देंगे। लेकिन हमारे कारण किसी भी गुरु भगवंत या साध्वी जी भगवंत की आचार के अंदर थोड़ा सा भी उनको अतिचार लगे, ऐसा काम नहीं करना।
साध्वी जी भगवान शुड ऑल्सो शो इंटरेस्ट इन दिस। देखो अभी क्या है ना, 25 साल का बच्चा हो चुका हुआ है, अभी वो गलत ट्रैक पर निकल गया हुआ है, उसको सुधारने बैठेंगे तो शायद कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन जो 2 3 4 5 साल का बच्चा जो हमारे घर के अंदर है, चलो एटलीस्ट अपन उस पर तो काम करें, उस पर भी काम नहीं किया तो वो भी अपने भाई की तरह बनेगा। जो ज्यादा संयम पर्याय वाले हो चुके हुए हैं, हमारे बार बार विनय विवेक पूर्वक भी समझाने के बाद अगर उनको ज्ञान के अंदर रुचि नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नए नूतन दीक्षित साधु साधु जी भगवंत है, चलो अपन उनके ऊपर ज्ञान का ज्यादा भार देते हैं, वो तो माने। यहाँ नहीं तो वहां अपने को अभी तक कुछ पुरुषार्थ किया हुआ है नहीं, यहाँ पर बैठे बैठे शेख चिल्ली के सपने करते रहेंगे कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो उतर कर एक बार काम करेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। सुबह प्रतिगमन करने से पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए ऐसा पढ़ा है। आत्मनिरीक्षण में एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए ऐसा जाना था। मतलब इसमें श्याम की आत्मा का चिंतन सही, स्वयं की आत्मा चिंतन करना है कि स्वयं के दोषों का चिंतन करना होता है? बहुत सुंदर प्रश्न। सुबह राय प्रतिगमन के पहले आत्मचिंतन करना। अपन ना हमने श्रावक वर्ग के लिए जब कभी भी हमको हमारी क्रिया के अंदर या निश्चय के अंदर डाउट्स आता है, हमारे लिए एकमात्र पुस्तक है श्राद्ध विधि प्रकरण। 15वीं शताब्दी के अंदर लिखी गई बहुत ही प्राचीन बहुत ही सुंदर पुस्तक। उसके अंदर आयाम आता है कि श्रावक को इतना बजे उठना, लगभग ब्रह्म मुहूर्त के आसपास, यानी कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले उठने के बाद तुरंत क्रिया व्यय कर देना। अगर 1 नंबर 2 नंबर जो शंका वगैरह आई हुई हो उसको पूरा करने के बाद वो श्रावक प्रतिगमन करने के लिए बैठेगा। गुरुजी आवाज। अच्छा सॉरी, श्रावक को ब्रह्म मुहूर्त के आसपास उठना, यानी कि सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले, 6:30 का अगर सूर्योदय है तो 5 सवा 5 बजे के आसपास श्रावक को उठना, बिल्कुल भी आवाज किए बिना। अगर कुछ शंका कुशंका 1 नंबर 2 नंबर आया हुआ हो तो वो उसको निपटा लेना। उसके बाद श्रावक को सबसे पहले प्रतिक्रमण करने के लिए बैठना, परमात्मा का दर्शन भी बाद में, सबसे पहले प्रतिक्रमण। अभी जो आत्मचिंतन की बात आती है ना, वो राई प्रतिक्रमण के अंदर जो तप चिंतवनी का कौशक है वही तो हमारा आत्मचिंतन है। उसमें हम आज जो तप करने वाला है, चाहे वो नौकासी का हो, फोरसी का हो, आंबिल का हो, उसको परमात्मा के तप के साथ कंपेयर करते हैं। परमात्मा ने 6 6 महीने तक निर्जला उपवास किया था कर्म को तोड़ने के लिए, निर्जला करने के लिए। हे जीव क्यों क्यों नहीं करता? और अंदर से उत्तर आएगा कि शक्ति भी नहीं है, भाव भी नहीं है। ऐसा करते 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 उतरते उतरते उतरते, चल तू अट्ठाई तो कर, तूने पहले अट्ठाई तो की हुई है, आज अट्ठाई का मन क्यों नहीं होता? शक्ति तो है लेकिन भाव नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक उपवास कम, 7 उपवास करेगा नहीं, 6 उपवास करेगा नहीं, 5 करेगा नहीं, 4 करेगा नहीं, 3 करेगा नहीं, ऐसा करते 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 एकासा करेगा नहीं, एकासना भी नहीं करना है, ब्यासना करेगा, ब्यासना भी नहीं करना है, फोरसी करेगा नहीं, फोरसी भी नहीं, आखिरकार नौकारसी। ये चिंतन करने के टाइम ना अपने को फील होगा कि जो परमात्मा का लेवल था, जो केवल ज्ञान से पहले एक जीव के अंदर पुरुषार्थ की धारा थी, वो कहाँ और मैं कहाँ। ये तो आत्मचिंतन है। ये सिर्फ बाहरी तप का चिंतन हुआ। इसके बाद जीव उसके अंदर में रहो अभ्यंतर तप का चिंतन करेगा। परमात्मा ने 12.5 वर्षों के अंदर सिर्फ 48 मिनट्स की निद्रा प्रमाद किया हुआ था। एवरेज देखे तो 1 साल के अंदर 4 मिनट, एवरेज देखे तो 1 महीने के अंदर 15 सेकेंड भी नहीं होता है। और मैं रोज का 2 2 4 4 घंटे फेसबुक के अंदर टाइम पास करता हूं। बाह्य तप कंपेयर कर लिया, नाउ लेट्स कंपेयर अभ्यंतर तप। उनके अंदर स्वाध्याय का ध्यान का ये धारा थी, मैं रोज का आधा घंटा भी पुस्तक या सूत्र या अर्थ के अंदर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसा है, मैं आत्मचिंतन करूंगा कि परमात्मा का ही लेवल था, मुझे भी परमात्मा बनना है, उसके लिए तो मैं ये क्रिया कर रहा हूं। तो अगर ये रिक्वायर्ड लेवल है तो मुझे थोड़ा थोड़ा धीमे उठना पड़ेगा। 2 4 6 8 दिन के बाद जब मैं रिपीटेडली करूंगा, तब अंदर से आवाज आएगी कि चलो भाई आज नौका से आज कोर्स ही करते हैं। तो धीमे में मैं आगे बढ़ूंगा। चलो आज 2 घंटा जो टाइम पास जाता था फेसबुक के अंदर व्हाट्सएप के अंदर, आज 1 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा टाइम पास। ये तो आत्म चिंतन था, ये तो आत्म निरीक्षण था जो मुझे सुबह को करना था। और प्रतिक्रमण के अंदर तप चिंतवनी इसी के लिए मुझे दिया गया हुआ था, लेकिन 16 नौकार गिन करके मैंने पाल लिया और मैं आगे बढ़ गया। ये निरीक्षण जीव को सुबह राय प्रतिक्रमण के अंदर करना होता है। समय बहुत निकल गया। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध जो भी बोला हुआ हो इच्छा में का बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं हमारे जीव के अंदर खुद के सम्यक्त्व को टिका कर रखने के लिए और साधु साध्वी जी भगवंतों की जो संस्था है वो भी स्वाध्याय ज्ञान प्रेमी टिकी रहे, बनी रहे, उन दोनों के लिए सिर्फ मैं जाकर के उनके साथ समागम करूंगा, ये दोनों के प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं। इन सब के अंदर हम हमारी शक्ति के अनुसार आगे बढ़े, ऐसी हमारी
विनंती। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदन, प्रणाम।